स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स था हम लोगों ने 2 चीज़ के पढ़ लिए। फर्स्ट टॉपिक इज़ हम लोगों ने पैरामीटर समझ लिया, ठीक है। पैरामीटर के काफ़ी सम्स हमने देख लिए। एंड सेकेंड हम लोगों ने एरिया स्टडी कर लिया। ये 2 टॉपिक में आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। पैरामीटर के अंदर मीन्स हाउ मैनी स्क्वायर के अंदर आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। एंड एरिया के अंदर आपका चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर एंड एरिया के कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बेसिक जो भी फिनोमिना से हमने वो स्टडी कर लिया। तो इसके अंदर 2 चैप्टर 3 एंड 11 कंप्लीट होता है। आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और सम्स देखेंगे, बिकॉज जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम ट्राई नहीं करेंगे वी डोंट गेट इट कि भाई एक्चुअली में हम लोगों को डिफरेंट सम्स आएंगे तो हम कैसे डील करें उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज पैरामीटर एंड एरिया दोनों के ही रिलेटेड आपको सम्स करवाने वाली। चलो यहाँ पे आपको सम्स दे रखे, ये इसके अंदर से जैसे आपको 5 सम दिए होंगे, मैं आपको 2-3 सॉल्व करवाऊंगी, बाकी के आपको अपने नोटबुक के अंदर खुद करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। मैं वर्कशीट से ही सेंड कर रही हूँ इस चैप्टर की, आपको ये PDF सेंड कर दूंगी। सो आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। लेट्स गो। यस, फर्स्ट हमें क्या बोला है, फाइंड एंड राइट द एरिया, ठीक है। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करने को बोला है, और जो भी हमें शेप दिया उसका। इससे जो प्रीवियस सेशन था ना उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपको डिफरेंट फिगर दिया हो, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना सीखा, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना सीखा, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखा, लेकिन अगर आपको अलग ही फिगर दे दिया, ना ही रेक्टेंगल ना ही स्क्वायर ना ही ट्राइंगल, अलग फिगर दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस फिगर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला पार्ट हो गया ट्राइंगल का, ठीक है, ये पार्ट, और ये पार्ट हो गया स्क्वायर का, ठीक है। तो हमें स्क्वायर का अलग सॉल्व करना है और ट्राइंगल का अलग सॉल्व करना है। इस तरीके से हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमें डायरेक्ट ट्राइंगल दे रखा, ओके। तो पहले हमें ये स्क्वायर का फाइंड करना पड़ेगा, देन उसका हाफ करके हम इस ट्राइंगल का फाइंड करें, ठीक है। अब इसके अंदर भी ऐसा ही दिया था, जैसे ये वाला है ना, इसके अंदर हम ट्राइंगल नहीं करके इसको भी स्क्वायर लेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो इधर कवर हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो एक तरीके से पूरा फिगर हम रेक्टेंगल बन जाता है ये। तो हम इस रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहले तो उस फिगर को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस फिगर को सॉल्व नहीं करोगे, आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हम इसे सॉल्व कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। चलो पहला वाला फिगर हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है। ये जो पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट, इसको मैं हटा के यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ येल्लो से, ठीक है। सेम ये वाला जो पार्ट था हाफ पार्ट, उसे वापस यहाँ इंसर्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है। देन ये मेरा पूरा बन गया रेक्टेंगल। इसे मैं कवर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये येलो वाला पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया क्या, बेसिक हमें डिटेल क्या दिया कि ये जो एक बॉक्स है ना, यहाँ पे डिफरेंट बॉक्स बनाए हुए, ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो आपको अगर फाइंड करना है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो आप उसके बॉक्सेस से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गए 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो 2 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, L मल्टीप्लाई बाय B। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 8। अच्छा पीछे यूनिट मैंने आपको बोला था, जब एरिया दिया होगा तो हमें स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर जो भी आपको दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। ये आपको एज इट इज़ आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करना है। इसमें से आप कलर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे येलो कलर से यूज़ करके बताया, आप भी डिफरेंट क्रेयॉन यूज़ कर सकते हो उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद, और फिर नीचे सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं।
सेकेंड वन, देखो यहाँ पे हमें ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या दिया था कि भाई स्क्वायर का हाफ होता है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे स्क्वायर को फाइंड करेंगे, इस स्क्वायर को पूरा फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसका हाफ पार्ट ले लेंगे, उसको 1/2 कर देंगे तो हमारे पास उस ट्राइंगल का आ जाएगा, ठीक है। वेट, हमें फाइंड ये करना है, सबसे पहले हम लोग येलो पार्ट फाइंड करेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एस मल्टीप्लाई बाय एस मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पहले तो काउंट करना पड़ेगा साइड कितना है, अब स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4, ये भी 4 है तो 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा आंसर, 4 4 जा 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये ट्राइंगल, इतना सा ही पार्ट हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे, डिवाइड बाय 2, क्या फॉर्मूला था अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया को हम हाफ कर देंगे, ठीक है। सो 1/2 हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 16, ठीक है 16। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है 16, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे 16 को तो क्या आंसर आ जाएगा 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरा सम वापस देख लो एक बार। हम लोगों को यहाँ पे ट्राइंगल फाइंड करना था, ठीक है, लेकिन हमारे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, या तो स्क्वायर का हाफ होगा या फिर रेक्टेंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर फिगर बन रहा था तो हमने स्क्वायर फिगर बनाया। तो पहले हम लोगों ने एरिया निकाला स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद हमें क्या निकालना था, हमें तो हाफ ही पार्ट चाहिए, हाफ ट्राइंगल ही चाहिए, हमें जो ट्राइंगल है वो चाहिए स्क्वायर का हाफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने उसे डिवाइड कर दिया 2 से, हाफ से, ठीक है, तो हो गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपको शेड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कलर यूज़ करोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसे सॉल्व करना, ओके। चलो देन नीचे वाले फिगर पे चलते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करके बता रही हूँ, सॉल्व आपको खुद को करना है। आपको पता चल गया एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो अब आपको पता है कि हमें मेजर कैसे करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, 3 रेक्टेंगल हो गए हमारे पास, और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसे। पहले ये वाला, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 मतलब 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेम ये भी होगा 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये फर्स्ट रेक्टेंगल सॉल्व करना है, सेकंड सॉल्व करना है, थर्ड सॉल्व करना है, फिर इन तीनों को प्लस करके इसका एरिया बताना है, ओके। नेक्स्ट वाला जो फिगर है उसके अंदर क्या करोगे, ये जो पार्ट है, ये हाफ जो पार्ट है, इसे हम यहाँ से हटा के कहाँ पे
कहीं इंसर्ट कर दे कि हमारा पूरा रेक्टेंगल बन जाए, ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है ना। ये ऐसा पार्ट है, ये वाला अगर हम हटा देंगे तो ये पूरा बनता है, ठीक है। फिर ये पार्ट रह जाएगा। तो बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 वाले को एक बार रहने दो। क्वेश्चन नंबर 4 वाले को मैं ही सॉल्व करवाऊंगी, ये आपको एज अ होमवर्क नहीं लेना है, मैं खुद सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या लेना है पहले वो देख लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है, इसे हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये पूरा एक फिगर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और नीचे वाला दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ इसे, यहाँ पे ये एक दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2 रेक्टेंगल को आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला तो आपको पूरा दिया ही है, दैट 1 रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, या फिर तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से कि ये 2 रेक्टेंगल हो जाएगा और ये एक स्क्वायर, ठीक है। ये कलर चेंज करके बताओ, ये वाला एक स्क्वायर हो जाएगा। तो अब होमवर्क में क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन 6 होमवर्क है, क्वेश्चन 5 होमवर्क है एंड क्वेश्चन 3 होमवर्क है। 4 वाला मैंने आपको अभी तक होमवर्क नहीं दिया है, 4 वाला मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है। ओके, सो ये मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दे दिए, 2 मैंने सॉल्व करवा दिए, 3 सम मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, उसमें भी सेम इसी तरीके का फिगर का दिया है, हमें यही फिगर को यूज़ करते हुए करना है सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये आपको दे ही रखा है, देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस ये कलर नहीं हो रहा, ये पूरा एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। ठीक है, यस, पूरा रेक्टेंगल की तरह बनेगा। पहले आप पूरा रेक्टेंगल इसे फाइंड करोगे, फिर उसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये हाफ करने के बाद ये फाइंड करोगे, ये हाफ पार्ट, ठीक है। ये हाफ पार्ट आपको फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले वाले सम में स्क्वायर पहले फाइंड करके फिर हाफ किया था, एग्जैक्टली दैट, ठीक है। ये वाला तो स्क्वायर है ही, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाले में क्या करो, ये जो हाफ पार्ट है, ये वाला जो हाफ पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है, इसको यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया।
यहाँ पे भी ये जो हाफ पार्ट है इसे यहाँ इंसर्ट कर दो, ये वाला जो हाफ पार्ट है यहाँ इंसर्ट कर दो, तो पूरा स्क्वायर बन गया। ये पूरा हाफ पार्ट दैट दिस वन, इसे आप कहाँ इंसर्ट कर दो, यहाँ पे, तो ये भी पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब ये भी एक पूरा रेक्टेंगल के जैसे शेप में बनेगा। देखो ये वाला पूरा पार्ट बनेगा रेक्टेंगल शेप में। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसे आप इंसर्ट कर दोगे तो ये पूरा रेक्टेंगल शेप में बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। रेक्टेंगल फर्स्ट जो ए वाला है उसे रेक्टेंगल निकाल के फिर उसका हाफ निकाल के आप ट्राइंगल निकाल लोगे। जो बी वाला है वो तो स्क्वायर दिया ही है, सी वाला है वो बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जो डी वाला है वो बन जाएगा रेक्टेंगल, ई वाला है वो भी बन जाएगा रेक्टेंगल, एंड एफ वाला भी बन जाएगा रेक्टेंगल। तो मैंने कुछ कलर करके आपको ट्राई किया है, ये आप सॉल्व करोगे घर पे। इससे पहले वाला जो सम थे मैंने वो ऐसे ही सॉल्व करवाया है, तो ये आपको करना है। डाउट सेशन के अंदर अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो हम ले लेंगे। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द पैरामीटर। अभी हमने जो दो सम्स किए ना उसके अंदर हमें एरिया फाइंड करने को दिया था, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को दिया, यहाँ पे हमें पैरामीटर फाइंड करने को दिया। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला याद कर लो, रेक्टेंगल का, स्क्वायर के और ट्राइंगल हम तीनों के फॉर्मूला कर चुके हैं, तो आपको ये रीड करके रखना है। यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। इन शेप के आपको पैरामीटर फाइंड करने हैं। ये दिया हुआ है पार्ट इतना, ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या था पैरामीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का था P इजिकल टू 2L प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो टी शेप दिया हुआ है बी वाले के अंदर, तो आप कैसे फाइंड करोगे, बी वाले के अंदर आप पहले ये बना दो, तो ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी होगा। ये समझी मैंने आपको करवाए थे, पर बी वाला मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ठीक है, ए वाला आप कर सकते हो, सी वाले के अंदर भी आपको मेजरमेंट्स दिए हुए तो आप फाइंड कर सकते हो, और डी वाला आपको खुद को करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे करोगे, डाउट सेशन में हम ले लेंगे, पर बी वाला बता देती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक कलर कर लिया, ये इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ पैरामीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर दिया है तो नीचे वाला भी 8 ही होगा। ठीक है, ये वाला भी 8 होगा और ये 1 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वाला जो फिगर है, इस फर्स्ट फिगर का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। L कितना दिया हुआ है, 8 प्लस 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18। ठीक है, सो पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पैरामीटर ऊपर वाले रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ये जो येलो पार्ट है उसे भी सॉल्व करना है हमें। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ वाला 3 है, यहाँ वाला 3 है, तो ये बीच वाला कितना होगा, 3 प्लस 3 6, और ये ऊपर वाला 8 था तो ये हो जाएगा 2। मैं वापस इस फिगर को आपको नोट में बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बट आपको करना है। ये हमें एक पार्ट दे रखा है, ठीक है, ये हमें दूसरा पार्ट दे रखा है। हमें क्या बोल दिया, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये पार्ट, ये जो स्टैंड पार्ट है वो है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 8 होगा, 3 ये बीच में बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सारे फिगर आ गए। अब ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, ये वाला पार्ट ये सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। L कितना दिया हुआ है, 8, 8 प्लस 1, B दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज 9। सो
2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये येलो वाला फिगर आ गया हमारे पास। अब हमें नीचे वाले फिगर को भी सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को। ठीक है, बी वाला फिगर। तो इसका भी फॉर्मूला सेम लगेगा, P इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। क्या दिया हुआ है 3 और 2। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे 2 इज इक्वल टू एल कितना दिया हुआ है 3, बी कितना दिया हुआ है 2, 3 प्लस 2 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाता है आंसर 10 सेंटीमीटर। दोनों का पूरे फिगर का अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना हो तो दोनों को प्लस कर देंगे। पहले का आंसर आया था 18 सेंटीमीटर, दूसरे का आंसर आया था 10 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ध्यान रखना होगा ऑब्वियसली कि किस तरीके से सॉल्व करे हो, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको फिगर समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो सब इजी हो ही जाता है। सेकेंड वाले में देखो, इसमें भी ऐसा होगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो फाइंड करना है अब आपको। हो गया, नीचे आपको दे ही रखा है स्क्वायर है, एक तरफ ट्राइंगल है, यू नो द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने क्वेश्चन 1 1 2 हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए एरिया के। अब पैरामीटर देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर में ऐसा हो सकता है कि आपको एक साइड ना गिवन नहीं होगी, तो आपको वो साइड कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाकी फिगर्स दे रखे हैं पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, वैल्यू फाइंड करनी है। पैरामीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू डायरेक्शन कर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर वो ए बी सी डी, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू नहीं दी है तो एक्स। ठीक है, पैरामीटर कितना दिया है 14, हमें क्वेश्चन में दे दिया था पैरामीटर। सो 14 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 सेंटीमीटर प्लस एक्स। तो ये जो है ये प्लस में है, वहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिख लेते हैं 14 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स। तो 14 में से 9 को माइनस कर लो तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको गिवन फिगर करना है। पूरा आपको टोटल दिया है, टोटल में से सबको माइनस कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल एज दैट। टोटल आपको दिया हुआ है यहाँ पे पैरामीटर करके और आपको सारे a b c इन सबको आपको माइनस कर देना है, तो आपको गिवन जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे सिंपली हम देखें तो यहाँ पे आपको 14 दिया हुआ था, ये जो गिवन है 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो 9 14 में से 9 को माइनस कर दो तो 5 सेंटीमीटर x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको 18 दिया हुआ है, बाकी सबको प्लस कर लो, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15। तो 18 में से 15 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक ही सॉल्व करके बताऊंगी कि इससे पहले भी हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है। फर्स्ट वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। सेकंड वाले के अंदर आपको पैरामीटर दे दिया है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है उसके साइड्स। ये वाला हम लोग करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। द लेंथ ऑफ फेंसिंग, अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं मतलब समझ जाओ कि आप पैरामीटर की बात करो। तो द लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ अराउंड अ स्क्वायर, ये मैंने थोड़ा रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। ये पूरे का जो पैरामीटर है ना वो दे रही है 24। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, इसकी एक साइड, ये साइड की लेंथ बताओ मुझे।
ठीक है। तो पहले पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमें पैरामीटर दे दिया है, ओके, पैरामीटर इज गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो कर रहे थे, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो साइड इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4। 4 की टेबल में 24 कब आता है, 4 की टेबल में 24 इज 6। तो ये एक साइड कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर की। पैरामीटर अपॉन 4, पैरामीटर को डिवाइड कर दोगे 4 से तो आपको हर स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू मतलब सेंटीमीटर में मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बी वाला मैंने आपको बता दिया, ए आपको खुद, फर्स्ट वाला आपको खुद को सॉल्व करना है, सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया। थर्ड वाला देखते हैं, रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 20। अब रेक्टेंगल का वायर का दे रखा है 20 सेंटीमीटर से वो पूरा बना हुआ है और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। द रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ, और इफ द ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे आपको पैरामीटर दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद आपको ब्रेथ दे दिए 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी, लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये सम भी हम कर चुके हैं कि अगर आपको एक लेंथ मिसिंग होगी तो आप फाइंड कैसे करोगे, तो ये आपको फाइंड करना है, ओके। देन फोर्थ वाला इज इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ कैम्प, यहाँ पे भी पैरामीटर 200 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। पैरामीटर हमें दे दिया है स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें, 200, डिवाइड बाय 4 कर लो तो हमें साइड मिल जाएगी। 4 की टेबल में 200 आएगा, 50 आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो 50 सेंटीमीटर उसकी साइड हो गई। हमें क्या फाइंड करने को बोला है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने साइड निकाल ली, अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद करो, एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितनी आई थी, 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50। ये आपको मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे आंसर बताना है, 2500 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एरिया, ओके। तो यहाँ पे आपके नॉर्मली सम्स कंप्लीट हुए, बाकी जो रिमेनिंग सम्स है वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं और आप डाउट सेशन के अंदर इसे पूछ सकते हो। थैंक यू।